व्यूअर्स वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्माइल पे, और परफेक्ट स्माइल कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे अचीव करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर शाइस्ता ने बताया कि अंदर से आप ओरिजिनली खुश होने चाहिए। फेक स्माइल पता चल जाती है, इट्स फेक वन। दूसरा, बाकी जो प्रोसीजर ऊपर आते हैं आपकी खुशी के बाद, वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, उस पर हम बात करें। पोल का सवाल जो है हमारा वो ये है कि क्या भीख देनी चाहिए, हाँ या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है। कुछ लोगों के सामने के ही फॉर सम रीज़न सामने के ही दांत टूट जाते हैं, गिर गए बचपन में या बड़े होके भी, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी रीज़न, तो सामने के दांत टूट जाते हैं, जो कि उस वक्त सही रहते हैं, दर्द वर्द होता है, फिर सही हो जाता है। आफ्टर वाइल वो डिस्कलर शुरू हो जाता है। सो देयर इज डिस्कलरेशन। व्हाई देयर इज अ डिस्कलरेशन, उसका क्या इलाज होता है? अच्छा, इसमें ये है कि अगर सामने वाला दांत बच्चा के गिरने से टूट गया और उस टाइम पे नहीं पता चलता, बहुत दफ़ा ये होता है कि आपके अंदर से आपका जो नसें हैं वो पोर्शन आपका विजिबल हो जाता है, जो पल्प होता है आपके दांतों के अंदर का। अगर उसमें वहाँ तक आपका दांत टूट गया है तो डेफिनेटली आपकी दांत जो है इट्स नॉट अलाइव एनी मोर। जब आपका दांत होता है उसके अंदर पल्प होता है, नसें होती हैं, और वो जब नॉर्मल आपका दांत है, मतलब इट्स नॉट ब्रोकन, तो वो एक लाइव टूथ होता है, ठीक है, वाइटल टूथ होता है। अगर दांत उस हद तक टूट गया है जहाँ पे आपके पल्प की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो इट बिकम्स नॉन वाइटल, मतलब उसके अंदर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, मतलब वो डेड हो जाता है। डेड हो जाता है। अब उस टाइम पे आपको नहीं फील हुआ, बच्चा है उसने दर्द जितना टॉलरेट किया कर लिया, पेरेंट्स को भी नहीं पता चला, वंस इट्स डेड उसमें पेन नहीं हो रहा होता। लेटर ऑन एज अ टाइम पास बाय ये होता है कि दांत के अंदर इन्फेक्शन, डेफिनेटली पल्प वहाँ पड़ा है, इट्स डेड, तो उसके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, और इन्फेक्शन शुरू होने की वजह से दांत जो है वो सेल्फ डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। जब तो उसमें जो दांत आपका नज़र आता है येलोइश और ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। अब इस टाइप की अगर सिचुएशन हो जाए तो वी कैन, इसमें भी है कि हम इंटरनल ब्लीचिंग करते हैं दांतों इंटरनल ब्लीचिंग करते हैं। से आपके इंटरनल ब्लीचिंग में ये होता है कि वो नॉन वाइटल दांतों पे करते हैं, जो दांत आपके डेड हो चुके होते हैं उसके ऊपर इंटरनल मतलब ब्लीचिंग पहले करते हैं। रूट कनाल करते हैं उसको? बिल्कुल, रूट कनाल करके उसकी आप इंटरनल ब्लीचिंग करें। इंटरनल ब्लीचिंग के बाद फिर आप उसको रिस्टोर करें। अगर ज़्यादा दांत टूटा जैसे 4 मिलीमीटर होता है कि दांत की एक नॉर्मल लेंथ है, 4 मिलीमीटर तक अगर टूट चुका है तो उसमें आप उसको क्राउन देंगे और दांत के ऊपर मतलब एक कवर चढ़ा देंगे, जिससे आपका दांत रिस्टोर हो जाता है। और अगर इस हद तक दांत टूट रहा है जिसमें आपकी पल्प की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दांत आपका मतलब डेड नहीं हुआ, वाइटल है, तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं डेंटिस्ट्री में, जैसे कॉम्पोजिट है, तो आप उससे रिस्टोर करते हैं, जो दांतों के कलर का होता है, और इट कैन गिव यू वेरी नाइस, बिल्कुल नॉर्मल। वो भी डिफरेंट शेड्स में आता है, बिल्कुल, आपके उसमें जो दांत हर का शेड तरह है का वो उसी शेड शेड में आता है, है। हर शेड उसमें मौजूद है। आप उसके हिसाब से उसको कर दें, पेशेंट की एक्सेप्शन भी ले लें, एवरीथिंग, तो बिल्कुल पता नहीं चलता उसमें वो किया हुआ है, आपने कोई रिस्टोर किया हुआ है दांत को। So these are different ways. कितना डिस्टेंस दो? I'll just add a little thing कि अगर पूरा दांत भी निकल जाए कि गिरने पे या चोट लगने पे, तो फौरन अगर डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो वो पूरा लगा देते हैं, तो वो कभी ज़ाया ना होने दें, उसको लेके आ जाएं। तो उसका बेस्ट ये है कि आप उसको या तो सलाइवा के अंदर रख दें या मिल्क के अंदर रख दें, तो ये दो चीज़ें जो होती हैं उसको थोड़े टाइम के लिए बड़ा अच्छा रिस्टोर कर देती हैं। लेकिन 2 आवर्स के अंदर अंदर आप डेंटिस्ट के पास चले जाइए, नहीं कि 2 दिन रख के लेके जा रहे हैं। फौरन चले जाना चाहिए, फौरन चले जाना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल जो है अक्सर लोगों के जो उनको इशू होता है वो होता है सामने के दांतों के बीच में गैप, जिसने डॉक्टर साहब ने बताया उसे डायस्टमा कहते हैं हमारी टर्म में, वो कवर करना। कितना डायस्टमा जो है वो हम आर्टिफिशियल उससे कवर कर सकते हैं, और कितने डायस्टमा में पूरा एक दांत लगाना पड़ जाता है? पूरा दांत तो डेफिनेटली बड़ा अजीब सा कुछ मिड लोग लाइन में आप दांत लगा दें, यूं बहुत ज्यादा, और वो एज के साथ बढ़ता जाता है। एज के साथ बढ़ता है, क्योंकि देखो दांत मोबाइल एज के साथ हो रहे होते हैं, आपके मोबाइल हो रहे हैं। अगर डायस्टमा को शुरू में ही आप ट्रीट कर लें, लाइक अगर छोटा है या तो ऑर्थोडोंटिकली बड़े अच्छे दांत ट्रीट हो जाते हैं, और अगर बहुत छोटा है तो आप सिर्फ कॉम्पोजिट की फिलिंग से भी उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े में तो फिर यही है कि यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक। बीच में आप मिड लाइन में एक दांत दे दें, दैट अपीयर्स रियली ऑड, तो वो नहीं कर सकते। और यूजुअली जैसे आपके कोएक्स बैठे हैं, बेचारे लोगों को पता नहीं होता, उधर जाते हैं, एक्रेलिक के दांत लगा दिए किस तरह के, और उसके बाद पेशेंट बेचारा बड़ी चीज़ें फेस करता है। तो बेस्ट थिंग इज़ टू गेट इट ऑर्थोडोंटिकली ट्रीटेड, कि ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं। वो थोड़े, अब ये ज़्यादा टाइम का नहीं होता, लाइक 6 मंथ्स में आपके वो सिर्फ अगर एंटी डायस्टमा ठीक है तो वो कवर हो जाएगा। और अगर इस तरह है कि आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाह रहे, क्राउनिंग भी हो सकती है, कॉम्पोजिट से भी इसको रिस्टोर किया जाता है, तो दीज आर द वेज जिसमें छोटा डायस्टमा आप आराम से क्लोज कर सकते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन जो है होपलेस नहीं है, होपलेस नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन। डॉक्टर शाइस्ता, and there is a country जहाँ पे बड़ा लकी भी समझा जाता है, so they always smiling with a big gap in their teeth, artificially produced या normal, पता नहीं, that's right।
अच्छा एक ये जो स्माइल लाइंस हमारी बनती हैं, ये स्माइल लाइंस कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 कितनी स्माइल लाइंस होनी चाहिए? इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ना हो इनमें हम लोग फिलर्स डलवा लें तो? नॉर्मल जो स्माइल लाइन है दैट कम्स विद अ वेरी जेंटल स्माइल, एंड आई थिंक अगर जेंटल स्माइल आप एक हैबिट बना लें तो कभी भी आपको रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, एंड यू विल ऑलवेज लुक एज दो यू नो यू आर फ्रेश एंड हेल्दी. तो एक हल्का सा जो ग्लम हो जाते हैं, दे लेट द एंगल्स ऑफ द माउथ ड्रूप, तो वो एक अजीब सा एक लुक आ जाता है विच गिव्स देम एज एंड एन अनहेल्दी लुक. तो हल्की सी अगर स्माइल रखें एंड उससे सारे आपके मसल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग स्टिमुलेटेड. अच्छा, बिल्कुल जैसे कि वो कहते हैं ना कि पेट अंदर पकड़ के रखो, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो एंड ऑल दैट, बिकॉज उसको उससे आपकी सारी स्पाइन एंड बैक एंड एवरीथिंग गेट्स सपोर्टेड. ओके, एक कॉल है. हाँ Likewise, जी. I tell all my patients always to keep a small smile, not necessarily with the teeth showing, but a light, gentle smile. And if you do that at a constant level, तो एक आपकी nasolabial fold होगा, this is the smile line, and वो अगर आपकी सही and light रहेगी तो it will look good. And अगर कोलेजन वगैरह से उसको स्मूथ आउट कर देते हैं तो इट शुड नॉट लुक वो बिल्ली की तरह टाइट विची लुक, stretch look, हाँ. बड़ा जेंटल सा होना चाहिए. अगेन इट शुड लुक फ्रेश. एंड देयर डिजीज़ेस हैं जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है या पार्किंसोनिज्म वगैरह है, तो अगर लॉस ऑफ दिस ये लाइन का हो जाए तो ऑल्सो फिर वो डिजीज़ के तरफ देखना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है. ब्लैंक एक्सप्रेशन है, Okay. लाइंस नहीं हैं एंड सो ऑन. अच्छा, एक कॉल है जी, कॉल अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं तमीना बात कर रही हूँ. पूछना है कि डॉक्टर ने जैसे हेपेटाइटिस सी आजकल बहुत फैल रहा है, तो दांत हेपेटाइटिस सी दांत निकालने से बहुत फैल रहा है. हाय अल्लाह, क्या से क्या लिंक कर दिया आपने? तो कौन? फिर- हाँ जी. तो किस तरह एहतियात हम पूछें, हमें कैसे पता चले कि हमें ये बहुत डर लगता है मुझे दांत निकलवाने से, है ना, कि ये बीमारी ना लग जाए. 1 मिनट, आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत है? हाँ जी. है, और आप डर रही हैं इस चीज़ पे कि हेपेटाइटिस सी ना लग जाए? हाँ जी, क्योंकि इससे ये सुना है कि इससे फैलता है, दांत निकलवाने से लग जाता है. हाय अल्लाह. बहन, आपका नाम क्या था? तहमीना. तहमीना. तहमीना, हम ये तुम चीज़ किस आपकी तरह यानी मुतमईन हो डॉक्टर के पास जाएं तो. अभी क्लियर करते हैं आपकी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल. स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल बिल्कुल. आपके डेंटिस्ट पे टोटली आप डिपेंड करता है, आप कहाँ जा रही हैं, किससे करवा रही हैं, ये डिपेंड करता है. आप उसके पास जाके पूछें कि बिल्कुल. भाई वो स्टरलाइज कैसे करें. पाउचेस होते हैं, पाउचेस के पीछे इंडिकेशन होती है कि ये पाउच स्टरलाइज है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज है कि नहीं है. ये सब आप देख सकती हैं. क्लिनिक इन्वायरमेंट से, लोग की जनरल हाइजीन से क्लिनिक कैसे मेंटेन हुआ है, इन सब चीज़ों से पता नहीं इन सब चलता. चीज़ों से पता चलता है. लेकिन ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. ये बड़ा वैलिड because, क्वेश्चन है. मैं भी ये बात करने वाली थी. बहुत मुश्किल होता है कि आप डेंटल सर्जन से जाके पूछें कि भाई आपके, और अगर आप नहीं, ये तो अच्छी हमारा जगह राइट है. नहीं, बिल्कुल. हम रेस्टोरेंट में नहीं, तो जाते हैं, हमें ये- कोई खाना पसंद नहीं आया तो हम उस पर नहीं वो कमेंट नहीं, करते तो हैं. इसीलिए जब इन्होंने पूछा तो दूसरों को भी पता पड़ेगा कि ये डेफिनेटली वो जो पैक है उनके सामने ये बात खोला बिल्कुल जाए. सही है. और चाहे कोई भी हो और ये पैक. सिर्फ ये नहीं है कि दांत निकलवाने से ही लग सकता है. अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट्स गंदी हैं और साफ नहीं हुई Exactly, हुई, वो किसी कोई भी भी चीज़ से- छोटे से Even छोटा वो जो प्रोसीजर मग भी आप है, करवाएं. जो मग जिससे गागल करते हैं, अगर वो नहीं चेंज हुआ हो और एक से दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, Exactly. तो हर चीज़ इसमें बहुत आपको केयरफुल होना पड़ता है. और ये पेशेंट का बिल्कुल राइट है कि वो अपने डेंटिस्ट से पूछे आपने स्टरलाइज की हैं नहीं की हैं, किस प्रोटोकॉल से किए हैं, किस तरीके से किए हैं. पाउचेस सामने खुलने चाहिए, क्योंकि खाली दांत निकलवाने से नहीं, कोई भी छोटे से छोटा प्रोसीजर आपने किया, अगर आपने यूज्ड इंस्ट्रूमेंट किसी पेशेंट की जिसको नाउजुबिल्लाह हेपेटाइटिस सी था या एड्स था या बी था, तो यू कैन ट्रांसफर इट टू दूसरे पेशेंट को भी लग Exactly. सकता है. तो इट्स योर राइट. आप हर डेंटिस्ट के जिसके पास भी जाए, हमेशा उसकी इन्वायरमेंट, उसका क्लिनिक देखें साफ है नहीं है, किस तरह वो काम कर रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट उसने एक चेक करें, पेशेंट के उठने के बाद जो यूनिट है चेंज वो किया, स्टरलाइज उसको किया है, साफ साफ किया, किया है कि नहीं किया हर है. चीज़ उसने, मतलब बिल्कुल आप पूछें उससे, उसके सामने इंस्ट्रूमेंट्स खुलवाएं उससे तरीका भी पूछ लें बेशक कि किस तरह आपने किया है. इट्स योर Exactly. राइट, यू नीड टू आस्क देम. और क्लिनिक की इन्वायरमेंट आपको बता देती है कि किस तरह का डेंटिस्ट है, क्या
प्रोटोकॉल फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा है जी, बड़ी पाउचेस में कुछ डेंटिस्ट ऐसे भी करते हैं, जो मैंने भी प्रैक्टिस में देखा है, इंस्ट्रूमेंट उठाए, पाउचेस में बन के ऐसे पेशेंट को दिखाने के लिए पाउच, आप पाउच के पीछे इंडिकेशन होती है, एक एरो बना होता है जी, उसकी कलरेशन जो होती है वो चेंज होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस कलर से इस कलर में वो चेंज हो जाएगा। एटलीस्ट यू कैन रीड दैट, आप पाउच उठाएं, एटलीस्ट उसके पीछे देखें तो सही, एंड देन लेट द डेंटिस्ट ओपन, और वो फिर मेक श्योर कि आपका डेंटिस्ट जो है वो फिर सिर्फ आप पे ही काम कर रहा है, वो 10 चीज़ें उसके साथ नहीं कर रहा, मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रहा, ग्लव से कुछ और भी नहीं पकड़ रहा, ये सब चीज़ें, ये आप ऑब्जर्वेशन की चीज़ होती है जी। मैंने कई दफ़ा देखा है कि वही ग्लव्स के साथ एक से दूसरा तीसरा पेशेंट एंड एवरीथिंग, एंड यू नो दिस इज अ रियल, नहीं लेकिन होता है तो जानना चाहिए, लेकिन ये चेंज करना चाहिए, और ये हर प्रैक्टिस में हर जगह ये हर जगह, नॉट ओनली इन डेंटिस्ट्री, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में आप कर रहे हैं, सैलॉन्स में होता है, हर जगह बहुत ज्यादा नहीं, वो क्योंकि एक बहुत मेन सोर्स है भी ना, डेंटिस्ट है, बिल्कुल, सी का नहीं है, बी का भी है, जितने एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सब चीज़ें हैं विच के जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं जिसमें कोई भी आपका इस तरह का प्रोसीजर हो रहा हो, जिसमें इन्वेट कर रहा हो आपकी बॉडी को किसी भी सेंस में, तो उसमें आपने स्टेरिलाइजेशन देखनी है। मेरे पास तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ भी आए हैं, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट साफ ना हो या किसी और वजह से वो हो तो वो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, एंड उससे फिर इट्स स्प्रेडिंग, साइनस वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं, एंड लिटरली बोन्स के पीसेस गिर जाते हैं, तो एंड डायबिटीज़ हो अंडरलाइंग या एनी अदर पैथोलॉजी, तो फिर और प्रॉब्लम होती है। तो और ये कहीं से भी हो सकता है, कांटे चमचों से भी हो सकता है, कप से हो सकता है, so you have to be very careful, so we'll take it away from the dentist। टाइम जो है ना वो बिल्कुल हमारा खत्म। तो आज आपने देखा कि हर कोई जो है परफेक्ट स्माइल जो है वो अचीव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंटिस्ट के पास से भी कर सकता है। हाँ जी, कोलेजन भी डाल सकते हैं, जब जो लिप्स पतले पतले हो जी, वो थोड़ी सी बात रहेगी फिर करेंगे जी, ज्यादा ना डालें वरना वो बहुत बुरा लगता है, बरके ना हो जाए वो एकदम से, तो छोटा मोटा सा हल्का फुल्का चलता है। परफेक्ट स्माइल सबका हक है, और स्माइल वो चीज़ है जो हर एक को देनी चाहिए। हाँ जी, बस छोटी सी, क्योंकि इससे परफेक्ट स्माइल ये नहीं कि आपके दांत बिल्कुल अलाइंड हो, हेल्दी ओरल हाइजीन, हेल्दी माउथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपके दांत ये ना आप स्माइल करें तो बैड ब्रेथ है, वो भी नहीं, बिल्कुल दांतों में कैविटेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये बात हमारी ना चलती रहेगी, मुझे तो ब्रेक लेना है, लेकिन बैड ब्रेथ इज समथिंग वेरी हॉरिबल। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।